और करना है अपने आप को, माइग्रेट कर जाएं, मल्टीपल सोल्यूशन है। सेल्फ डिफेंस के अंदर माइग्रेशन भी आती है, तो सर्वाइवल है। तो आप माइग्रेट कर जाएंगे बड़े पैमाने के ऊपर। और दूसरा है इंटरनेशनल प्रेशर, यानी दूसरे देशों से प्रेशर आएगा उन गवर्नमेंट के ऊपर, उनको रोका जाएगा कि ये काम ना करें। ये तरीकाकार है। ठीक है मेरा भाई। अच्छा आमिर भाई, मतलब कुल मिला के करो या मरो वाला काम है फिर? नहीं, करो मरो नहीं होता, सेल्फ डिफेंस होता है। करो मरो तो एक टर्म वही। सही नहीं है, सेल्फ डिफेंस एक लीगल टर्म है। आपने पूछा ना कि नहीं लीगल नहीं क्या है, नहीं, तो मैं लीगल टर्म नहीं नहीं सेल्फ नहीं डिफेंस होती नहीं नहीं नहीं, मैंने ये चीज इसलिए बोली क्योंकि मैं ये बता रहा था कि जब एकदम ही हेल्पलेस हो, बाकी है। मगर मुझे नहीं लगता, बाकी मुझे तो नहीं भाई लगता, तुम। मुझे लगता अभी जो हालात है ना, मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी सूरत हाल बनेगी, क्योंकि आप जैसे हाँ सनातनी वो दोस्त ठीक है। मौजूद हैं, आप जैसे बैकग्राउंड अरे जिस नहीं, तरह मैं एग्नोस्टिक दोस्त हूँ। हैं, अरे मैं न्यूट्रल, एग्नोस्टिक हूँ भाई, भाई मैं चले आप तो एग्नोस्टिक हूँ। एग्नोस्टिक हो, मैं एग्नो एग्नोस्टिक हो, मगर बैकग्राउंड की बात करो ना। कई ऐसे सनातनी हैं, कई हिंदूज मौजूद हैं, कई बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं। वो पता है अभी इस तरह खाला जी का हलवा नहीं है। 24-25 करोड़ के करीब मुसलमान है वहां पर। खाला जी का हलवा नहीं है कि किसी कम्युनिटी के बारे में आप ऐसे करो। ये चीज बैकफायर कर जाएगी, ये उनको भी पता है। ये सिर्फ अंडर प्रेशर रखने के लिए चीजें होती हैं, वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, पता उनको भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम, आमिर भाई, एक मिनट, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इसमें मैं सिर्फ एक चीज, हेलो, आ जा रही है? जी जी, जी जी जी। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अच्छा भाई, मैं ये देखता हूँ कि दुनिया में एक बार बात खत्म हो जाए ना, दुनिया में कई जो है क्या कहते हैं, मुस्लिम है वो मुस्लिम बहुल देश, वो इसराइल के सपोर्ट में है। जैसे कि अजरबैजान हो गया, चाहे तुर्की हो गया, बोस्निया हो गया, चाहे अल्बेनिया हो गया, कोसोवो हो गया, मोरक्को हो गया, मध्य एशियाई देश हो गए, चाहे जॉर्डन हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, और अभी तो काफी समय से सऊदी अरेबिया भी इसराइल के क्लोज नहीं होता जा रहा है। तो नहीं, आमिर भाई मैं सपोर्ट में है, पूछता हूँ कि सपोर्ट में है। अरे हाँ, तुर्की, तुर्की सपोर्ट में है। हाँ तुर्की सपोर्ट में है। दिखाएं क्या क्या कहा तुर्की ने। नहीं, तुर्की तुर्की है सपोर्ट में, इसराइल के सपोर्ट में है तुर्की। हाँ, वो जरा उसका तुर्की ने कोई स्टेटमेंट दिखा दें, तुर्की ने क्या सपोर्ट किया है। नहीं नहीं, तुर्की जो है नाटो का मेंबर है, और वो भी नहीं, इसराइल का नाटो का सपोर्ट मेंबर, करता है। वो नाटो का मेंबर शंबर की बात नहीं कर रहा। इसराइल को ये जो अभी हो रहा है, इसमें इसराइल को सपोर्ट किया उसने। ये किधर है, क्या है, कहाँ है। आमिर भाई देखो, सब फिलहाल तो क्या कहते हैं, मैंने पढ़ा जहां तक जितना, उसमें कई कई मुस्लिम ही इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब नहीं होने नहीं, के सपोर्ट बावजूद। देखिए देखिए, अभी रुक जाए ना, मैंने एक पकड़ लिया, वो बार बार रिपीट आप कर रहे हैं। नाटो का मेंबर होना वो अलग चीज है, ठीक है, और वो क्यों तुर्की गया वो और चीज है। अब इसराइल को सपोर्ट करना ये और चीज है इन हालात के अंदर। अभी आपने याद रखना चाहिए कि दो देशों का आपस में ट्रेड करना ये टोटली अलग मसला है, मगर उस कॉज को सपोर्ट करना जो इसराइल कर रहा है गजा के अंदर या रफा के अंदर, ये अलग चीज है। अभी रिसेंटली इंडिया जो है, उसने ब्रिक्स की जो अपना उसको साइन करते हुए एक क्या था, एक क्या था उसको यार, एक ट्रीटी साइन की है ब्रिक्स के साथ इंडिया ने। और वो जॉइंट एक नोटिफिकेशन था जो जारी किया गया, उसमें इसराइल को कंडेम किया है इंडिया ने। हालांकि ट्रेड कर रहा है इंडिया, इसराइल के साथ ठीक ठाक बड़ी ट्रेड कर रहा है, बल्कि सपोर्ट भी करता है कई चीजों के अंदर। मगर उसने रफा गजा के जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं उस पर कंडेम भी किया है। तो ये याद रखना चाहिए कि टर्की हो या कोई भी इस्लामी देश हो, अगर वो सारे मिलकर भी इसराइल को सपोर्ट करते हैं, इससे मुसलमान का मनहज या मुसलमान का मौकफ तब्दील नहीं होता। मैंने बड़ी बार ये बात की हुई एग्नोस्टिक भाई, कि मुस्लिम देश हमारी तर्जुमानी नहीं करते हैं, हमारी तर्जुमानी आवाम की आवाज करती है। पब्लिक क्या बोलती है, देश नहीं। देश तो अपनी पॉलिटिक्स देखते हैं, देश तो अपनी बिजनेस देखते हैं, देश तो अपने तरीकों पर चलते हैं। आवाम को देखो ना, आवाम किधर खड़ी है, पब्लिक। सो पब्लिक ओपिनियन मैटर्स। एक नेशन पब्लिक से बनती है, पार्टी पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। इसीलिए हम कहते हैं जब बीजेपी के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है तो वो इंडिया पर, भारत पर क्रिटिसिज्म नहीं होता। इन्होंने वक्र ही देशभक्त बना लिया है उसको जो बीजेपी के साथ खड़ा है। जो बीजेपी को माने वो देशभक्त, जो ना माने वो देशभक्ति नहीं है। वाह भाई वाह, ये है डिक्टेटरशिप, ये है गलत बात। इसलिए हम
देशों की पॉलिटिक्स को नहीं मानते, हम अवाम की पॉलिटिक्स को मानते हैं। अवाम किधर खड़ी है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ठीक है ना? आमिर भाई, मैंने तो काफी बात हो गई क्या यार, कहते हैं पीछे खुद। बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं पीछे, काफी बात होगी। चलो ठीक ठीक है है भाई, ग्नोस्टिक, ठीक है, नेक्स्ट बात हो। ठीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ इंसान करके कोई आए हैं जी, इंसान साहब। जी आमिर भाई, आपको जो है राम राम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सनातनी भाई हैं? जी मैं कुछ भी हूँ, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे इस्लाम पर जो है कुछ प्रश्न है। पहले कुछ बन के आ, चल जल्दी चल, चल पट, फट। मैं कुछ भी हूं, आपको इससे क्या, क्यों नहीं? चांटे नहीं मारने तुझे क्या मैंने? तो थोड़ा पता चलेगा कि शक्ल शेप का है तो चांटा उस शेप का बना के मारूंगा ना। जिस गुफा के अंदर छुपकर इस्लाम पर अटैक करने का बहुत मन होता है, उस गुफा के अंदर ही फोड़ूंगा पटाखा ना। चूहे को उसकी बिल के अंदर से तो पहले निकालूंगा। कहता है जी मैं कौन हूं, तुम्हें इससे क्या, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? बताना पड़ेगा क्या हो क्या नहीं हो। वो दिन चले गए हैं जब बैठकर कहते थे हम कुछ भी माने, चलो शुरू हो जाओ इस्लाम पर सवालों के जवाब देने। निकल तेरी ऐसी की तैसी। खाला जी का हलवा है क्या? ये आमिर हक का जलवा है, समझा क्या? ड्रामेबाज। मेरे नाल आके टीटो पार्टियां नहीं करनिया काका, टीटो पार्टियां नहीं करनिया। ये कहते हैं जी हम एतराज भी करते जाएं और अपने पिछवाड़े भी ना 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 ना। सर मैंने तीर ऐसे नहीं तैयार किए हुए, वो आपके पिछवाड़ों के लिए ही किए हुए हैं। वो मैंने किस दिन चलाने हैं, शबरात पे या दशहरे पे? वो मैंने इसी दिन के लिए रखे हैं, आप जैसे लोगों के लिए। तो जब पता चल जाए कि कौन हो क्या हो और बताने का तप्पड़ पैदा हो जाए, तो फिर मुझे प्राइवेट चैट के अंदर बता देना कि आमिर भैया प्लीज ले लीजिए, मुझे होश आ गई है मैं क्या हूं। ठीक है? हाँ, तब मैं लूंगा। जल्दी जा, जल्दी 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 आना है मेरा भाई। हैं? अच्छा यार, मुस्लिम दोस्त ना ज्वाइन करें प्लीज, मुस्लिम दोस्त ना ज्वाइन करें। मिस्टर बबलू, ये मुझे कोई नॉन मुस्लिम, आप नॉन मुस्लिम हो बबलू जी? नमस्ते, नमस्ते भाई। जी जी, आदाब प्यारे भाई, कैसे हेलो, हैं? ठीक है बबलू जी, स्वागत है आपका। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो बबलू जी? फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। आपको जी जी सिर्फ बबलू डिबेट जी करते जी। हुए देखा था। और अच्छा अच्छा अच्छा, बबलू जी आप आज आपका सनातनी स्ट्रीम हैं? मतलब यूट्यूब पे शो हो गया, तो इसके लिए ज्वाइन हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। वैसे तो बैन किया गया था, मगर अच्छा आपको शो हो गया। बबलू जी अपना, मतलब बयान समझ नहीं पाया, मतलब आप चले पाकिस्तान छोड़े, से हो? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अब बबलू भाई आप सनातनी भाई हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, फिर तो आपका स्वागत है, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं भाई? हाँ फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बबलू भाई सनातन से आप हैं तो आप आर्य समाज से हैं या नॉर्मल जिसे आप कहते हैं पुराणिक हैं, मूर्ति पूजक, क्या आप मत क्या है, थोड़ा सा अगर मुझे बताना चाहें तो जरूर। आर्य समाज ही से तो नहीं हूँ, लेकिन उनको मानता हूँ बहुत। वो अच्छा, उनको मानते हैं। यस, वो बहुत किए हैं जबरदस्त। हिंदुस्तान के लिए। क्या हुआ? वो बहुत कुछ किए हैं हिंदुस के लिए, हिंदुस स्क्रिप्चर्स को बचाए हैं वो हमारे लिए सब कुछ है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, काफी बचाया जैसे कि उन्होंने। आपने अजय आर्य का नाम सुना है यूट्यूब पे? वो कौन है? और स्टैम्प और स्टैलोन जो है वो जानते हैं, मुझे आर्य को उनसे साथ डिबेट हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है। उनसे मगर ये है कि देखें, मिलकर मैं आर्य समाज को अच्छे। हाँ हाँ, बोले। अच्छा मगर ये है कि मैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जानता हूँ। स्वामी दयानंद हाँ सरस्वती को हाँ जानते हैं आप? हाँ हाँ। तो
अच्छा बबलू जी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बात की थी, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो आर्य समाज से चूंकि आप प्रभावित हैं, तो चलें आपसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ चलें तो बात बन पाए, शायद कुछ मैं सीख पाऊं, क्या कहते हैं? अभी नहीं। मैं आपको एक चीज दिखाना आया हूँ यहाँ पर। जो आपने एक बात कही थी अभी स्ट्रीम में, कि जो मदर्स मिल्क होता है, अगर कोई वेगन डाइट लेता है तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाता है। आप ये बोल रहे थे? नहीं, मैं नहीं बोल रहा था, रिसर्च आर्टिकल था, मैंने पेश किया था, रिसर्च वो था। दिखाई थी। ओके। जी 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 अभी मैं आपको रिसर्च दिखा लूँ, वो जी भी जी श्योर, जी जी श्योर, यूनिवर्सिटी। ओके। जी जी किसकी है? एम्स्टरडेम एंड मेडिकल न्यूज टुडे, दोनों आर्टिकल हैं? मैं आपको दे दिया हूँ प्राइवेट चैट में, दोनों लिंक। नहीं नहीं, शेयर कर दें, और शेयर कर दें, मुझे नहीं मिली प्राइवेट चैट में। ओके, हाँ फिर से शेयर करूँ? जी जी जी, शेयर नहीं करें, शेयर नहीं करें, स्क्रीन शेयर करें, तो और स्क्रीन स्क्रीन पे ओपन करके उसको शेयर कर दें। चलें, भाई ने चूंकि स्टार्टिंग वाले टॉपिक पे बात शुरू कर दिया तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के विषय से, तो आर्य समाज पर फिर उसके बाद वो कह रहे हैं मुझसे अभी ना पूछे, आप बाद में पूछ ले, तो उनसे बाद में पूछेंगे, ठीक है ना भैया? मेरी स्क्रीन विजुअल है अभी? हेलो, नहीं अभी तो नहीं हुई, मगर आप आर्टिकल ओपन करें ना, आर्टिकल ओपन करें। अभी विजुअल है? हाँ आर्टिकल ओपन करें, आर्टिकल नहीं विजिबल। ठीक है, ये मेडिकल न्यूज टुडे, ये विजुअल है? ओपन करें ना, आपने ओपन ही नहीं किया हुआ। भाई थोड़ा स्ट्रीम यार्ड यूज पहली बार कर रहा हूँ। हाँ आर्टिकल को ओपन करें ना, मुझे आपकी स्क्रीन नजर आ रही है, आप आर्टिकल ओपन करें तो मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ। ये दिख रहा है? नहीं 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 दिख रहा ना। भाई मैं आपको लिंक ही दे देता हूँ, आप ओपन कर दो। भाई मैं लिंक, चेक आपने करें। स्क्रीन शेयर की हुई है, आप ओपन ही नहीं कर रहे, आप ओपन तो करें। ये देखें, क्या दिख आपने रही अपनी है? स्क्रीन शेयर की हुई है, अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है, ये देखें, हो ही नहीं रहा। भाई मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ तो आर्टिकल ओपन करें ना, आप उस आर्टिकल के ऊपर जाएं, उसके ऊपर क्लिक करें, टैब के ऊपर, जहां आर्टिकल आपने ओपन किया है ना, उस टैब के ऊपर क्लिक करें, वो आ जाएगा। ओके। आप तो मेरी स्क्रीन ही मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, ये देखेंगे। हाँ आर्टिकल ओपन करें। ओपन हुई? हेलो। हाँ ये आई है जी। एम्स्टरडम, ये देखिए, हम्म, वेगन मदर्स ब्रेस्ट मिल्क कंटेन टू मोर न्यूट्रिएंट्स। हम्म, A vegan diet does not affect maternal breast milk or vitamin B2 and carotenoid nutrients essential for the development of infant। ये देख लीजिए। और जो ठीक है। दूसरा है, ये देख लीजिए, जी research है, breast milk from mothers who are not a vegan diet contain a sufficient amount of vitamins B2 and keratin। ये देख लीजिए, मेडिकल न्यूज टुडे। ठीक ठीक, जबरदस्त जबरदस्त And second, जबरदस्त, the research, ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा अब है। मैं हाँ हाँ। जी सॉरी सॉरी, ये आपका आ गया। अब आपने ये देखना जो मैं पेश कर रहा था ना, ओके। ठीक है, जो मैं पेश कर रहा था उसमें देखना, आपने दिखाया B2, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सी डेफिशिएंसी की बात हो रही है और वो किस लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके साथ शेयर हो जाएगा।
जी कि ये कौन से वेबसाइट का है? हाँ, ये देखें ये कौन से वेबसाइट जी कौन से वेबसाइट का है? हाँ, ये देखें, वेबसाइट दिखाता हूँ, नेचुरल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। इसका आर्टिकल मैं आपको लिंक दे रहा हूँ प्राइवेट चैट के अंदर, ये लिंक दे रहा हूँ, इसको अपने तौर पे भी ओपन करके डिटेल में पढ़िएगा। एक एक चीज बताई गई है कि वेगन डाइट के अंदर क्या क्या डेफिशिएंसीज होती हैं। मैंने पूरा ये आर्टिकल रिसर्च से पूरा डिटेल से पढ़ा है। मैं फोकस करवाता हूँ ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। आप जो कह रहे हैं B2 की डेफिशिएंसी की बात नहीं हुई। जिस डेफिशिएंसी की बात हुई है वो हुई है एक फैटी एसिड जिससे ओमेगा 3 फैटी एसिड पैदा होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, उसकी डेफिशिएंसी होती है जो एक बच्चे की स्किन, उसका ब्रेन, उसकी आई, इवन स्पर्म के ऊपर इफेक्ट करता है। ये देखें, ये ठीक है जी। A review of 13 low and middle income nations found low डोकोसा हेक्सायोनोइक एसिड DHA जो फैटी एसिड होता है, लेवल्स इन ब्रेस्ट मिल्क इन मदर्स ऑन प्लांट बेस्ड डाइट्स बट ग्रेटर इन द फिश ईटिंग पॉपुलेशन। ये जो डोकोसा हेक्सानोइक एसिड होता है, ये जो प्लांट बेस्ड डाइट लेती हैं यानी वेगन माएं हैं, उनके अंदर ये लो होता है, और इसके लो होने की वजह से जो डेफिशिएंसी पैदा होती है वो इफेक्ट करती है बच्चे की स्किन को, ब्रेन को, उसकी आई को, और इवन स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर भी अगर वो बच्चा आगे जाकर बड़ा होता है तो ये स्टडी है, ठीक है। ये मैंने चीज रखी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर लिखा हुआ है बट ग्रेटर इन द फिश ईटिंग पॉपुलेशन, जो फिश खाते हैं उनके यहाँ, क्योंकि ये जो DHA ये फैटी एसिड है, ये इसके दो सोर्सेज हैं, एक है माँ का दूध और एक है फिश ऑयल। अब माँ के दूध के अंदर भी ये तब बढ़ते हैं जब माँ फिश खाने वाली होते हैं, लेवल लो है, फाउंड लो है, तो जैसे उसकी डेफिशिएंसी वो लो होते जाते हैं, उसकी वजह से ये डेफिशिएंसी पैदा होती है इस फैटी एसिड की, जिस वजह से आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 इनटेक करना पड़ता है। बाद में लोग कर रहे होते हैं, मगर अगर आप वेगन है तो आप उनको इनटेक नहीं, फिश ऑयल को इनटेक नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं, ओमेगा 3 सिर्फ एनिमल से ही मिलता है? क्या मीट हुआ? मीट से? ओमेगा 3 क्या सिर्फ मीट से ही मिलता है? फिश ऑयल से मिलता है, और कहां से मिलता है आप बता दें, अगर कहीं और से मिलता है तो मैं वो सीड ऑयल, सीड से, कौन से बहुत सीड सारे से? सीड्स हैं। जैसे कि एक प्लांट है जो कि सीवॉकथॉर्न। हाँ, कौन सा प्लांट है? सीवॉकथॉर्न। हाँ, शेयर करें जरा। सीवॉकथॉर्न वो एक प्लांट है जहाँ पर चारों के चारों ओमेगा से। ठीक है, वो एक वो सुपर फूड है। कौन सी, हाँ वो कौन सी डाइट में यूज हो रहा है? सुपर फूड है जो कि सुपर फूड, हाँ सुपर फूड है। कहाँ, किधर उसकी सेल वगैरह हो रही है कोई? क्योंकि फिश तो हमें मार्केट में नजर आ रही है। वो प्लांट कितना सेल हो रहा है, उसकी कोई नहीं नहीं सर्वे है, आप डिटेल है? नहीं नहीं, मेरा आंसर वो नहीं है। मैं सिर्फ यह बोल रहा हूँ, आप बोलिए कि सिर्फ फिश से मिलता है। नहीं, मैंने कहा मैंने दो बोला कि सोर्सेज। सिर्फ हाँ, इस रिसर्च हाँ, के दो मुताबिक मैंने सोर्सेस है। दिखाया है, साइंस डायरेक्ट का दो दो सोर्सेज हैं, सोर्सेस एक है है। ब्रेस्ट मिल्क, हाँ। हाँ ब्रेस्ट मिल्क, और एक है फिश ऑयल। हम्म। हाँ, मुझे आप शेयर करें वो मिल्क और प्लांट का नाम। फिश ऑयल। ओके प्लांट का भाई, नाम क्या मिल्क है? और फिश ऑयल। सीवॉकथॉर्न। क्या है, क्या स्पेलिंग है? CACA SEA BUCK BUCK। थॉर्न THORN। अच्छा, सीबक यस। थॉर्न्स। एक मिनट। हाँ। अच्छा जी, एक मिनट जरा इसको ओपन कर लेते हैं, रुकें जरा, अच्छा पता चल जाए। हम्म, एक मिनट यहाँ पे रहिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ इसे। जो आप कह रहे हैं ये उस फूड से मिलता है।
एक मिनट। हाँ ठीक है, यहाँ पर सी बक पॉइंट ठीक है, शो कर रहा है, यहाँ से मिल जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये इन दो सोर्सेस के अलावा मिल जाता है, ठीक है, सी बकथॉर्न के ऑयल से। हाँ ठीक है भाई, एक और चीज जी जी, सही हो गया, ये इन्फॉर्मेशन तो आपकी ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ भाई, एक और चीज है, जो आपने वेगन और वेजिटेरियन दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। आपने सेम जी जी, बोल दिया था। हाँ मैंने सेम बोला है। आपने सेम, हाँ आप आपने आपने जो आपने प्रोग्राम कब से सुनना शुरू किया? अभी आधे घंटे से ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं, फिर आपने लेट शुरू किया। मैंने तो स्टार्ट ही शुरू किया है कि वेगन इज समथिंग एल्स, वेजिटेरियन इज समथिंग एल्स। फिर वेजिटेरियन की किस्में हैं, टाइप्स हैं। ओके। लेक्टो हाँ। वेजिटेरियन है, ओवा है, हम्म, लैक्टो ओवा है, ठीक है, पेस्क्रिटेरियंस हैं, और कई हैं। तो वो मैंने बयान किया स्टार्ट के अंदर, ठीक है। चलें, ये अच्छा पॉइंट आ गया कि ओमेगा 3 जो है वो हमें इन से भी मिल सकता है, बट देखना ये है कि क्या ये अवेलेबल, मार्केट के अंदर अवेलेबल है, यानी औरतें ले पा रही हैं इजीली, ये इंपॉर्टेंट है। भाई वॉलनट्स से भी होता है। क्या हुआ? वॉलनट्स, चिया सीड्स, अच्छा, उसमें भी होता है? फ्लैक्स सीड्स। हाँ ब्लैक सीड्स के अंदर भी होता है? बहुत। हाँ, ओए, आप सर्च कर लो। एक मिनट, वेरी गुड यार, चेक करो यार, ब्लैक सीड तो फिर फायदेमंद निकला है। क्योंकि आपको एक चीज बतानी थी, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे रेसिपी होता है सनातन धर्म में, आप तो इंडियन फूड्स के बारे में बहुत सारे जानते होंगे। हमारे ओमेगा 3 यहाँ नहीं है बहुत इसमें, सारे ब्लैक दालों सीड की में, डिश। सॉरी हाँ सॉरी, हाँ मैंने चेक किया, हाँ ओमेगा 6 अवेलेबल है, ओमेगा 3 नहीं है, ओमेगा 6 और ओमेगा 9, ठीक है। ओमेगा 3 नहीं है, ओमेगा 3 उसके अंदर है जो आपने बताया ना अपना, वॉलनट्स में। सी बकथॉर्न, हाँ वॉलनट्स, सी बकथॉर्न जो है, हाँ उसके अंदर है। वहाँ पर चारों खैर ही चलें, है, जबरदस्त सिबोथन हो में चारों के गया। चारों है। हाँ ठीक, नहीं उसमें है, उसमें है, नो डाउट उसमें है। हाँ हाँ मगर ये जो मैंने रिसर्च पेश की थी, यानी मैंने अपनी बात नहीं की थी, इसमें अच्छा है, एक इन्फॉर्मेशन है ना, उसमें इजाफा हो गया, ये आपने बहुत अच्छा किया। और साइंस डायरेक्ट जो है उसके मुताबिक ओमेगा 3, उसने कहा ये दो चीजों से, यानी ओमेगा 3 नहीं, सॉरी, ओमेगा 6 नहीं, बल्कि DHA जो है, ये आपने याद रखना है, DHA। अच्छा ये मुझे बताएं, ये जो DHA यानी फैटी एसिड है, ये भी ये कंटेन करते हैं जो फिश ऑयल कंटेन करता है? हाँ भाई, ये तो पता नहीं, लेकिन अगली बार रिसर्च करके आऊंगा, क्योंकि मैं सीबॉक्थॉर्न के ऊपर बहुत सारी रिसर्च किया हूँ, इसलिए मुझे पता था। मैं जितना जानता हूँ, विटामिन सी उससे बहुत ज्यादा है सीबॉक्थॉर्न में, और बहुत सारे जो सुपर फूड्स हैं हमारे इंडिया में, वहाँ पे बहुत मिलता है न्यूट्रिशंस न्यूट्रिएंट्स। हेलो हेलो अमीर भाई। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओ यार, पता नहीं क्या डिस्कनेक्ट हुआ है। हम्म, अभी आवाज आ रही है मेरी? किधर मेरी आवाज आ रही है अभी? अच्छा ठीक है, ये किधर गए हैं यार? वापस आ जाएं, आपसे वो बात चल रही थी, मजे की बात चल रही थी, आ जाएं। इनकी किधर, ये किधर गए हैं?
ये तो निकल ही गए हैं यार। हाँ मैंने तो रीज्वाइन किया है। मैंने वो सवाल पूछा था कि जो DHA है, ये जो फैटी एसिड है, ये अवेलेबल है, जो ये बता रहे हैं उसके अंदर क्या उसका नाम है, सी क्या बताया था यार, सी बकथॉर्न नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर ये चीज समझने का है वो है, मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट हुआ है कुछ ना, ट्विटर पे मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हुआ है, शायद हम ट्विटर पे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो ये मैं जानना चाह रहा हूं कि जो ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को DHA जो एसिड मिलता है, फैटी एसिड मिलता है, क्या ये उन प्लांट्स के अंदर है? अच्छा आ गए हैं जी भाई, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई, हाँ हाँ भाई, हाँ, मैं पूछ रहा था कि जो यहाँ पर, क्योंकि ये रिसर्च जो बता रही है कि हाँ, एक वेगन जो है उसके अंदर ये लेवल लो हो जाता है, तो क्या ये जो DHA जो फैटी एसिड है, ठीक है, हाँ, ये उन प्लांट्स के अंदर अवेलेबल है, ये जो एसिड होता है? हाँ, हाँ, प्लांट्स के अंदर भी है, अच्छा प्लांट्स के अंदर भी क्योंकि है ये, हाँ, हाँ, इसका भी जरा, इसका वो जरूर मुझे हमारे दिखाइएगा, फिर मैं अगली बात पूछता हूँ, इसका भी मुझे दिखा दीजिएगा जरा। जैसे कि आप देख लो, एक हॉर्लिक्स आता है, इंडिया में मिलता है, तो हाँ वहां हाँ, पर भी बच्चों का हॉर्लिक्स है, वहां पर भी DHA उनको देते हैं, वो प्लांट से ही देते हैं, वो कोई एनिमल मीट से नहीं मतलब निकाल के नहीं देते, वो प्लांट से ही देते हैं। वो जो हॉर्लिक्स में है, हाँ, हाँ, एक मिनट, हॉर्लिक्स के अंदर, जैसे कि स्पिरुलिना है, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, वहां पर DHA है इनके अंदर। एक मिनट, हॉर्लिक्स के अंदर यार ये जरा शेयर करके मुझे दिखाएं ना, जो आप ये बात कर रहे हैं, हॉर्लिक्स के अंदर DHA अगर अवेलेबल है तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? जरा शेयर कर दें। बताऊं? अच्छा ये, भाई हाँ यही भाई वही मैं मुझे अगला जितना सवाल मैं यही पूछने लगा था, वो नीचे लोग भी पूछ रहे हैं, मैं अगला सवाल यही था, हाँ, पहले मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ये उसके अंदर मिल जाता है या नहीं मिलता है, फिर हम तो नेक्स्ट तो तब पूछेंगे ना कि वो जो गांव के गरीब बच्चे हैं उनको किस तरह ये चीजें, यानी जो ये डेफिशिएंसी है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? हम्म, क्योंकि फिश है ना वो बड़ी सस्ती है, बहुत चीप है, वो लोगों को बड़ी इजीली मिल जाती है। भाई मिल्क भी मिलता है, हैं? मिल्क भी उससे सस्ती है। समझा नहीं। मिल्क, जो मिल्क हाँ जी, होता है वो मीट से भी सस्ती है, वो डेली क्या पी चीज? सकते हैं गरीब कौन लोग। सा, क्या चीज? मिल्क, मिल्क बोल कौन? रहा हूँ। जो मिल्क, मिल्क है दूध? वो मीट से तो, हाँ, हाँ, दूध जो होता है, तो वो किसका मीट दूध? से भी, क- गाय का या बकरी का, जो मगर जिसका भी। वो वेगन तो, फिर वेगन डाइट तो नहीं ना रही, आप तो वेगन डाइट के बारे से बात कर रहे मैं वेजिटेरियन डाइट बोल रहा हूँ ना, मैं वेगन डाइट नहीं बोल रहा हूँ, मैं वेजिटेरियन डाइट बोल हैं। रहा हूँ। वेजिटेरियन डाइट के अंदर तो फिर कोई फिश भी खा लेते हैं, अब मैंने नहीं, वेजिटेरियन नहीं, कई हैं, वेजिटेरियन वो हाँ वेजिटेरियन कई फिश खाते हैं, मीट नहीं खाते, अरे नहीं फिश खाते हैं, खा लेते हैं। नहीं खाते हैं वेजिटेरियन, नहीं खाते नहीं। यार, अभी तो मैंने आपको तो वो रिसर्च जो दिखा वेजिटेरियन रहा ही नहीं है, वो वेजिटेरियन ही नहीं है है। जो फिश खाता है। जो बहुत फिश अच्छे, खाता है वो वेजिटेरियन ही नहीं है। जो फिश खाता है वो वेजिटेरियन ही नहीं है, हैं? हाँ, वो सब दिमाग से यार, अंधे हैं, जो बोल रहे हैं हो वो यार। फिश खाकर वेजिटेरियन है। अच्छा इसी तरह कई वेजिटेरियन कहते हैं जो दूध पीते हैं वो वेजिटेरियन ही नहीं है, वो दिमाग से पागल है, अंधे हैं। अभी आप जो दूध पीते हैं वो वेजिटेरियन है, लेकिन वो वेगन नहीं है। हाँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो दूध पी